जैसी कुटी के द्वार पर पहुंचे, नागिन ने पांव की आहट को सुन लिया तो संबर नाग से कहा छिप जाओ। एक चटाई डाल दी। भैया ये नाग नागिन इच्छाधारी थे, ये नर नारी का भी रूप बना लेते थे और नाग नागिन सर्प भी बने रहते थे। चटाई में लपेट करके संबर नाग समेत उस चटाई को एक कोने में खड़ी कर दिया। राजा भानु प्रताप आए। राजा भानु प्रताप को नागिन ने प्रणाम कहा। राजा भानु प्रताप ने कहा, नागिन क्या हमारे मित्र शेष जी आ गए? नागिन ने कहा, नहीं महाराज, अब की काफी दिन हो गए नहीं आए हैं। हम अकेली रहती रहती बहुत तंग हो गई हैं। राजा भानु प्रताप ने कहा, कोई दूसरा कुटी के अंदर बोल रहा था, सो कहां गया? नागिन रोने लगी, कहने लगी, महाराज आप भी खूब मजाक कर लेते हो, दूसरा कौन बोलेगा? अब नाग संभलने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा चटाई पलटी जा रही है। इसने सोचा लाओ थोड़ा सा अपना शरीर कड़ा करें तो चटाई का बैलेंस सही आ जाए। इसने जैसे ही अपना शरीर हिलाया, चटाई हिल गई। राजा भानु प्रताप की चटाई पर नजर पड़ी। राजा भानु प्रताप ने कहा, नागिनी चटाई क्यों हिल रही है? नागिन के शरीर से पसीने की धारा बहने लगी, सर नीचा कर लेती है। राजा भानु प्रताप ने चाबुक के द्वारा चटाई को पलटा। संबर नाग लहराता हुआ भैया उसमें से भाग पड़ा। राजा भानु प्रताप ने कहा, अरे दुष्टा, तेरे पति घर पर नहीं है और तू ये दुष्टता कुटी के अंदर कर रही है। अरे तुझे ईश्वर कभी नहीं माफ करेगा। क्रोध आ गया राजा भानु प्रताप को कि हाथ लीन चाबुक बिकराला, चाबुक बिकराला, मारे चारि पांच तत्काला, मारे चारि पांच तत्काला। लीन चाबुक बिकराला और मार्यो चारि पांच तत्काला। 4-5 चाबुक जड़ दिए। कहा, आज के बाद में अगर हमने कहीं ऐसा देख लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा कह करके राजा भानु प्रताप वहां से अपने घर चले गए। थोड़े दिनों के बाद में श्रोता भक्तों, भगवान विष्णु की सेवा करके शेष जी अपने घर वापस आए पाताल लोक में। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, आज नागिन ने शेष नाग को, शेष जी को देखा तो बड़े बड़े आंसू बहाने लगी, सर पटक पटक करके रोने लगी। शेष जी ने कहा, अरे सगुन साहित्य, तेरे कैसे लक्षण हैं? जिसका पति प्रदेश गया हो, काफी दिनों के बाद घर वापस आया हो, उस स्त्री को खुश होना चाहिए अपने पति को देख करके। हम अभी देहरी तक लांग नहीं पाए और तू आंसू बहा रही, रो रही है। बोल क्या बात है? किसने तुझे सताया है? किसने तुझे कष्ट दिया है? उसका नाम बतला। नागिन ने कहा, महाराज नाम तो हम बता देंगे, लेकिन पहले आप ये त्रिवाचक कर लें कि जिसने हमें सताया है आप उसे डस करके मार डालेंगे। नागिन सोच रही थी कि राजा भानु प्रताप को हम अपने स्वामी से मरवा डालें तो ये जो राजा भानु प्रताप जान गए सो इसी जगह पर छिप जाएगा, वरना ये मित्र हैं, किसी ना किसी दिन अवश्य बता देंगे। शेष जी ने कहा, चल मैं प्रण करता हूं,
जिसने तुझे सताया है उसे हम डस लेंगे, मार डालेंगे। बदला किसने तुझे मारा है? तो इसने रो करके कहा, महाराज सुन करके विचलित मत होना। कि भूप प्रताप भानु मोहि मारा, तोरी शपथ मई कछु न बिगाड़ा। प्रताप भानु मोहि मारा, और तोरी शपथ मई कछु न बिगाड़ा। हाथ रख दिया सर पर, तोरी शपथ, अरे स्वामी हम आपकी शपथ खाती, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमें राजा भानु प्रताप ने बिना वजह पीटा है, बिना वजह मारा है। सेठ जी को गुस्सा आ गया, हमने रक्षा करने को कहा था, हमारी पत्नी अकेली, सेठ जी ने मेरी पत्नी का अपमान किया है, मेरी पत्नी को मारा है। मैं अभी जा रहा हूँ और जाकर के उन्हें डसता हूँ। ये विचार नहीं किया एक बार मित्र से मिल लें, पूछ लें क्या बात है। डसने के लिए ये पहुंच जाते। कहाँ? राजा भानु प्रताप द्वार पर खड़े थे, लहराते हुए राजा भानु प्रताप की तरफ जा रहे हैं, अपना रूप छिपा करके छोटे से सर्प का वेश बनाकर। द्वारपाल ने देखा हमारे महाराज की तरफ सर्प जा रहा है, तो द्वारपाल मारन कहाँ धावा, तुरंत आई ते ही भूप छुड़ावा। द्वारपाल भैया डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा, तुरंत राजा ने आकर के छुड़ा दिया। राजा ने मना किया, कहा जब इस सर्प ने कुछ बिगाड़ा नहीं है भैया तो क्यों मारोगे, जीवों के ऊपर दया करो, जाओ इसे उठा करके फेंक दो। सेठ जी जब फेंकवाए गए तो सेठ जी ने मन में विचार किया, हमारा मित्र उसी तरह दयालु है, फिर भी नागिन को मारा तो किस लिए मारा, हम नागिन से जाकर के पूछते हैं। फिर पहुंचे, कहा नागिन सांच बता दो, अगर तुम्हारी गलती हो तो बता दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। दो मित्रों के बीच में ऐसा दुर्व्यवहार मत उत्पन्न कराओ, बताओ तुमने क्या बिगाड़ा है। हमारा मित्र बदला नहीं उसी तरह है, मैं डसने जा रहा था, द्वारपाल हमें मारने जा रहा था, उसने हमें फेंकवा दिया। नागिन ने फिर सर पर हाथ रख दिया, तोर शपथ में कछु न बिगाड़ा, स्वामी जाओ जाकर के अब की बार डस लो राजा। फिर शेष जी वापिस हुए, अब की बार कहाँ जाकर के बैठ गए, विष्टा कक्ष में, छोटा सा रूप बना करके। डोल डाल हित राजा गयो, ताहि देखी अति विस्मय भयो। डोल डाल के लिए राजा भानु प्रताप जब पहुंचे तो राजा भानु प्रताप ने उसी सर्प को देखा, बड़ा अचंभा हुआ। तुरंत प्रिय भक्तों द्वारपाल को बुलवाया, कहा भैया वो सर्प फिर धोखे से आ गया, उसे उठा करके फेंक दो। दोबारा जब फेंकवाया तो शेष जी फिर नागिन के पास पहुंचे, कहा अब तो तेरी ही गलती हमें लग रही है, अब की बार जानबूझ करके हम विष्टा कक्ष में बैठे राजा को डसने के लिए, फिर भी राजा ने हमारे ऊपर कृपा करी और हमें मारने नहीं दिया, फेंकवा दिया है, इसलिए अब की बार हम जा रहे हैं, कान खोल करके सुन लो। राजा से जाकर के पूछेंगे तुमने हमारी पत्नी को क्यों मारा है, अगर तुम्हारी गलती निकली तो आ करके हम तुम्हारी नाक और कान काट लेंगे, और अगर राजा की गलती निकली तो वही राजा को डस लेंगे। एक बालक का भेष बना करके राजा भानु प्रताप के दरबार में शेष जी पहुंच गए भैया। अब राजा भानु प्रताप अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे कि राजा वही महान माना जाता है कि उसकी जनता उससे सुखी रहे, उसके राज्य में जितने भी जीव हैं वो सभी सुखी रहें। तुरंत शेष जी बालक के रूप में खड़े हो गए, महाराज प्रणाम, क्षमा करना। तो फिर आपने शेष जी की पत्नी को, उस नागिन को चाबुकों से क्यों पीटा, क्यों उसका अपमान किया।
राजा भानु प्रताप ने बालक की तरफ देखा। राजा भानु प्रताप ने अपने मन में विचार किया कि अगर इस सभा में हम उस बात को बताते तो हमारे मित्र की बदनामी हो जाएगी, मित्र हमारा अपमानित हो जाएगा। और मित्रता का मतलब होता है कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उन्हें गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, और जो अपने मित्र की कमियां समाज में बता करके हंसी उड़ाते हैं वो गौ हत्या के बराबर पापी होते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, बालक कोए कांत बुलावा ताको सकल भेद बतलावा। एकांत में बुला करके पूरा हाल बताया कि मैं टहलने जा रहा था, संबर नागकुटी के अंदर था, नागिन ने छिपाया, चटाई में था, हमने चटाई को पलटा तो भाग पड़ा एकदम से। तब हमने क्रोध के आवेश में 4-5 चाबुक मार दिए शेष जी की पत्नी को। शेष जी तुरंत असली रूप में आ गए। आज शेष जी बहुत रोए। राजा भानु प्रताप को हृदय से लगा लेते, अरे मित्रवर, उस नारी के चक्कर में हम तुम्हारा प्राणांत कर देते। चलो पूछ लिया तो अच्छा हुआ, अब आपसे बाद में मिलेंगे, पहले हम उसकी खबर ले लें। तुरंत भाग पड़े पाताल लोक की तरफ। नागिन ने अपने पति को आते हुए देखा तो भैया नागिन ने मन में विचार किया कि नाक कान काटे मम स्वामी। मम स्वामी बहुत बदनाम। नाक कान काटे मम स्वामी और तेहि ते होई बहुत बदनामी। मन में विचार किया कि चेहरे के ऊपर नाक और कान की ही सुंदरता होती है, अगर नाक और कान कट गए तो बड़ी हंसी होगी, बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि मैं ही अकेली नकटी होकर के घूमूंगी तो सभी आदमी और औरतें हमको हंसेंगी, बड़ी हंसी हो जाएगी। इसलिए सोचा अकेली नकटी बनकर के हंसी कराने से अच्छा हम अपने प्राण दे दें, मर जाएं। अब ये बात सही भैया, जिसके अंग में कोई कमी हो तो जिधर निकलता है लोग हंसते हैं, ये नहीं सोचते कि ये नासुर शरीर हमें भी मिला है, पता नहीं कितने समय कौन सी समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाए, क्योंकि शरीर के ऊपर आपका कब्जा तो है नहीं। अगर कोई अंगहीन हो गया तो हंसने की क्या आवश्यकता है। एक गांव में एक नगटा रहता था, छोटी सी बात है, उसके बाद प्रसंग भी पूर्ण हो रहा है तुरंत। तो नगटा बेचारा, उसकी नाक कटी हुई थी, तो जिधर भी निकलता था लोग देखते थे, कहते थे भैया देखो नगटवा जा रहा। जिसका अंग कुछ गड़बड़ होता, जो ज्ञानवान नहीं है वो हंसी उड़ाता। लोग कहते देखो नगटा जा रहा, बड़ी सब उसकी हंसी उड़ावे जिधर जाए। तो एक दिन उसने अपने मन में विचार किया कि गांव में हम अकेले नगटा हैं, इसीलिए सब हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। अगर 2, 4, 5 नगटे हों गांव में तो हमारी भी एक पार्टी तैयार हो जाएगी, हमारा भी एक समूह तैयार हो जाएगा। तो जब लोग हमको नगटा कहेंगे तो उनको हम पीटेंगे। तो इसने सोचा हम अपनी पार्टी कैसे तैयार करें, बड़ा होशियार था ये। तो ये नगटा मन में सोचता है और नगटा कैसे बनाया जाए, ऐसा विचार करके एक तालाब के किनारे चंदन अक्षत पुष्प डाल करके बैठ गया और बाएं नथने को बंद करके दाएं नथने से श्वास ऊपर चढ़ाता है और ओम नारायण नमः का जाप करने लगा।
गांव के एक आदमी ने देखा, कहा भैया इस नकटवा को क्या हो गया, ये तो आज तालाब के किनारे अक्षत पुष्प रख करके बड़ा जाप वाप कर रहा है। हल्ला मचा दिया गांव में कि अरे भाई देखो उस नकटे ने क्या बनाया, तालाब के किनारे नारायण नाम का जाप कर रहा है। बहुत होड़ लग गई, सब देखने लगे। कुछ लोग कहने लगे डीली मारो डीली तो मजा आएगा, तो बच्चों को दे दिया, तो बच्चे लोग उसके ऊपर डीली मारे। फिर भी ओम नारायण नमः ओम नारायण नमः। जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया तब इसने जाप खत्म किया। 1 घंटा लग गया लगभग, और जाप खत्म करने के बाद में उठा, उस तरफ चल दिया जिधर कोई था नहीं। एक आदमी ने सोचा इससे हम पूछें ये आज ऐसा क्यों बना करके बैठा था। वो आदमी पास में गया कि भैया नकटा, ये तूने तालाब के किनारे ऐसा क्यों बनाया। तो नकटा कहा लगा बताने वाली बात नहीं है भैया। कहा बताओ तो हम भी जाने। कहा किसी से बताओ ना तो हम तुमको बता दें। तो इसने कहा बताओ। कहा तालाब के किनारे जानते हो हम क्या कर रहे थे। कहा बताओ। कहा तालाब के किनारे हम समाधि लगा करके जब नारायण भगवान का ध्यान किए तो नारायण भगवान ने हमें दर्शन दिया। भगवान ने हमसे स्वप्न में रात में कहा था कि तुम तालाब के किनारे जब बैठोगे